हाँ जी भाई, क्या हाल है सारे बच्चों के। उम्मीद करूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और थारी तैयारी भी आने वाले अटेम्प्ट वास्ते बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हाँ ਤੁਹਾਡੇ सारे बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर 21 डेज चैलेंज हमारे चल रहे हैं फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएस में एफएम, जिसके अंतर्गत हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है चैप्टर वाइज जो है कुछ बातें पुत्तर कर रहे हैं। एंड कॉस्टिंग में अब तक हम 12 सेशन कर चुके हैं, आज बारी है 13th नंबर सेशन की। अगर आप इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन साथ में कर दीजिए प्रेस, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी नोट्स इन सेशंस के अंदर यूज होते हैं वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन नोट्स जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं इन सभी सेशंस के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ आप सिर्फ इस सब्जेक्ट नहीं, एडवांस अकाउंट और एफएमएसएम के लिए भी हमारे साथ जो है चल रहे होंगे। एंड ये सेशंस आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले। चलिए जी, तो आज के सेशन की जो है पुत्र करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। 21 डेज चैलेंज के अंदर जैसा मैंने कहा फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, जिसमें आज बारी है कॉस्ट में डे नंबर 13 की, जहां पर हम बात करने वाले हैं जी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट सेशन की बात करें तो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करी थी, आज बारी है जेपीबीपी की। जेपीबीपी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इस चैप्टर को कहीं ना कहीं प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक बात इसमें अलग से भी की जाती है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों में फर्क इतना सा है कि बाय प्रोडक्ट जब किसी भी प्रोसेस से निकलता है एंड उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, नॉर्मली एज अ स्क्रैप ही हम उसको बेच सकते हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट है। जबकि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट किसी प्रोसेस से निकल रहे हैं और सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू कंसिडरेबल है, आपस में कोई भी छोटा नहीं है, सारे आपस में कंपेरेबल अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट आ गए। इस चैप्टर के अंदर सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि जो जॉइंट कॉस्ट है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में किस तरह से बांटा है, जिसके लिए तरह तरह के मेथड जो है हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बताए हुए हैं। और दूसरा एक इसमें मेन चीज होता है टू फाइंड आउट कि भाई कौन से जॉइंट प्रोडक्ट को हम इमीडिएटली स्प्लिट ऑफ यानी कि सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें या फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस करें। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है। मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं वहां पर हम इन सभी चीजों को जो है देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, करेंगे डिटेल में। आइए पुत्र स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन सेज जी, इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी emerge at a single split of stage in डिपार्टमेंट पी। तो डिपार्टमेंट पी है, जब उसमें आप काम करते हो 3 प्रोडक्ट निकल कर आते हैं ए बी और सी, यानी कि डिपार्टमेंट पी तक के जो भी खर्चे हो गए हम कह सकते हैं कि जॉइंट कॉस्ट है। कहता है जी जो प्रोडक्ट ए है उसको हम फर्दर प्रोसेस कर देते हैं डिपार्टमेंट क्यू में, प्रोडक्ट बी को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट आर में, और जो प्रोडक्ट सी है उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट एस में। तो ये भी समझ आ गया कि ए बी और सी तीनों को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है डिपार्टमेंट क्यू आर एंड एस। और क्यू आर एस में जो खर्चे लगेंगे डिपार्टमेंट में, तो वो कौन सा खर्चा होगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। देयर इज नो लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट, कोई लॉस नहीं होता, जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट बन जाएगा। द कॉस्ट डाटा फॉर द मंथ आर एज अंडर। तो क्वेश्चन में डाटा बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट पी में इतने का मटेरियल लगा, तो ये क्या होगा जी जॉइंट कॉस्ट। फिर बता रहे डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट वाइज, जो डिपार्टमेंट पी में लगा है ये भी क्या होगा पुत्र, फिर से जॉइंट कॉस्ट। और जो क्यू आर और एस में लगा है ये रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोडक्ट ए बी और सी है, उनका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। क्वेश्चन कहता है इसके अलावा ना एक और खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड का 4,64,000 का, इट इज टू बी अपोर्शनड टू द डिपार्टमेंट्स ऑन डायरेक्ट वेज। तो 4,64,000 रुपए के खर्चे को डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बांट लेना, यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड आपका डिपार्टमेंट पी के लिए आएगा वो भी क्या हो जाएगा, जॉइंट कॉस्ट। तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर जो जॉइंट कॉस्ट है वो 3 जॉइंट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का, लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इट सेज ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस कंपनी सोल्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर। तो तीनों ही प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, इतना इतना तीनों का आउटपुट था, और आपका जो सेलिंग प्राइस रहा वो 32, 24 एंड 16 रुपए का पुत्र रहा। क्वेश्चन कहता जी देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, अगर आप इनको फर्दर प्रोसेस ना करते, स्प्लिट ऑफ पर ही बेच देते, दैट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो सेलिंग प्राइस इनका कितना होता है जी, यहां लिख दूं, कहता 20 रुपए होता ए का, 22 रुपए बी का और 10 रुपए सी का होता। तो ये प्राइसेस होते पर केजी के फॉर एबीसी। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। यहां तक का जो डाटा है, करना क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द जॉइंट। सबसे पहला भाग यही बोल दिया कि जॉइंट कॉस्ट को बांटो। जॉइंट कॉस्ट को बांटने से पहले ऑब्वियसली आपको फैक्ट्री ओवरहेड को बांटना पड़ेगा चारों डिपार्टमेंट पी क्यू आर और एस में, और जो डिपार्टमेंट पी का हिस्सा है वो भी आपका जॉइंट कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
क्वेश्चन ने आपको मेथड नहीं बताया। इंस्टीट्यूट क्या करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेथड ना बताए तो इंस्टीट्यूट करता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जितने रुपए की सेल्स इनकी होती तीनों प्रोडक्ट की, उस रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। तो हमारे पास आउटपुट भी है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी है। जब आप आपस में इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो तीनों की जो सेल्स वैल्यू आएगी उस रेशियो में आपने जॉइंट कॉस्ट को पुत्र बांट देना है। ठीक है, तो हम पहले ए पार्ट ही करते हैं, उसके बाद बी पार्ट वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। ये लीजिए, तो पहले जरा क्वेश्चन को कंट्रोल में ले, जो चीज मैंने आपको सिखाई उस चीज को मैं वापस से यहाँ पर बता रहा हूँ। ये हमारी क्लास के ही नोट्स हैं, इसी तरह से हम अपनी क्लास के अंदर काम करते हैं। ये लीजिए जी, तो क्वेश्चन नंबर उनका आंसर मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट पी है, रॉ मटेरियल आपने डाला, उसके अलावा दो खर्चे और लगे, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डिपार्टमेंट पी में ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, यहां तक के जो खर्चे हैं वो सारे कौन से खर्चे होने वाले, जॉइंट कॉस्ट। उसके बाद आपके तीन प्रोडक्ट निकल कर आए पुत्र, ए, बी और सी। जो ए है उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं क्यू में, बी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं आर में, और प्रोडक्ट सी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं एस में। और क्वेश्चन ने क्या बताया, फर्दर प्रोसेसिंग में आपके दो खर्चे लग रहे हैं, एक है लेबर और दूसरा है फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और इनके अमाउंट भी क्वेश्चन द्वारा हमें बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना उसको अपोर्शन कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपका डिपार्टमेंट पी, क्यू और आर और एस, आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया है उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बांट लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस गिवन इन द क्वेश्चन फॉर पी, क्यू, आर एंड एस। आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है 4,64,000 का है, तो आप इसकी रेशो में बांट दो। इनकी रेशो बन रही है 96, 20 for 16 एंड 9। अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो ये वाली आपकी रेशो आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने फाइनल कर दीजिए, कितना वैल्यूज आ रहा है हमारा, एक मिनट, 3,07,200, 76,800, 51,200 एंड 28,800। ये वैल्यूज आ गई फैक्ट्री ओवरहेड की। अब क्वेश्चन में उसने हमें सबसे पहला भाग क्या पूछा, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दो। क्वेश्चन ने, हम देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एज द क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड द मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सो वी यूज द सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। लेकिन इससे पहले आपको ये भी तो बताओ कि जॉइंट कॉस्ट कितनी है। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, वो वाला खर्चा जो आपका डिपार्टमेंट पी में इनकर हुआ है। पी में क्या क्या इनकर हुआ, एक तो क्वेश्चन ने कहा जी मटेरियल लगा है 12,68,800 का, डायरेक्ट वेजेस लगी हैं जी 3,84,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आया है आपका उत्तर 3,07,200 का। अगर आप इसका ग्रैंड टोटल करते हैं तो 19,60,000 रुपये बन जाता है। तो ये मेरी जॉइंट कॉस्ट है जिसको मैंने डिफरेंट उसमें बांटना है प्रोडक्ट्स में। ये देखिए जी, तो स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ जाती है ए, बी और सी। हमें किस रेशो में बांटना है, सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ। सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ का मतलब कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जितने यूनिट है वो ले लो, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर पुत्र जितने रुपए का सेल हो सकता था वो सेलिंग प्राइस ले लो। तो सेल्स के यूनिट्स आ गए 44,000, 40,000, 20,000 गिवन है, और सेलिंग प्राइस अगर हम स्प्लिट ऑफ पर बेचते तो 20 रुपए, 22 रुपए और 10 रुपए, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू आ गई 8,80,000, 8,80,000 और 2 लाख। जॉइंट कॉस्ट कितनी है टोटल आपकी, ये देखिए 19,60,000। तो 19,60,000 को जब इस रेशो में आप बांटेंगे तो आपकी वैल्यूज आ गई 8,80,000, 8,80,000 और 2 लाख रुपए। ये क्वेश्चन का पहला भाग हमारा हल हो गया। वापिस चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं और क्या पूछता है जी। बी पॉइंट में क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर रेफरेंस एज पर द कंपनीज करंट प्रोसेसिंग पॉलिसी। करंट प्रोसेसिंग पॉलिसी क्या है, उसने बताया कि कंपनी सोल्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा तो ये वाला आउटपुट और सेलिंग प्राइस जो गिवन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स वैल्यू आ जाएगा। उसमें से क्या माइनस करेंगे, दो कॉस्ट, एक तो फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट क्योंकि आपने फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचा, और दूसरा कौन सा कॉस्ट, जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है। ठीक है, और सी पॉइंट में क्या पूछता है, व्हाट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। कहता आपने ये तो कर लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ और रास्ता हो सकता था। तो इस पॉइंट में हमें यह बताना है कि क्या आपने तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके सही किया, या किसी प्रोडक्ट को बिना फर्दर प्रोसेस करे भी बेचते तो बेटर रहता। और लास्ट में कह रहे कि जो आपकी रिकमेंडेशन इन 3 अबव है उसके हिसाब से प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट बता दीजिए निकाल करके कितना आता है। चलिए करते हैं। तो हम आ रहे हैं जी पॉइंट नंबर बी में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहले आ गया जी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। क्वेश्चन में हमें यूनिट्स भी बताए, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी बताया। ए का आ रहा है 14,08,000, बी का 960 और सी का 320, टोटल कर दिया 26,88,000। इसमें से दो चीजें माइनस करनी है, एक है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट और दूसरा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट तो हमने अभी अभी कंप्यूट किया था, कॉपी कर दिया 880, 880, 2 लाख, टोटल 960।
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर हर डिपार्टमेंट में क्यू आर और एस में दो खर्चे हैं, एक तो वेजेस का है जो क्वेश्चन ने दिया था 96,000, 64,000 और 36, यानी टोटल 1,96,000, और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड जो थोड़ी देर पहले हमने कंप्यूट किए थे क्यू आर और एस में, यहाँ पर ये उठाकर यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। 76,800, 51,200, 28,800, तो टोटल हो गया जी 156,800। ध्यान रखेंगे टोटल का कॉलम आपने जरूर बनाना है, जब भी जेपीपीपी का क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट वाइज के साथ साथ टोटल का कॉलम तो जरूर बनाना ही है। फाइनली हम आ गए जी प्रॉफिट पर, कैसे ए माइनस बी माइनस सी। ए क्या था सेल्स वैल्यू, बी क्या था जॉइंट कॉस्ट, और सी क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आपकी जो वैल्यूज आती हैं 355,200 का प्रॉफिट आ रहा है ए में, बी में आ रहा है 35,200 का लॉस, और सी में आ रहा है पुत्र 55,200 का प्रॉफिट। ग्रैंड टोटल करेंगे तो 375,200 का प्रॉफिट आ रहा है। ये तो बी पार्ट का आंसर हो गया कि कंपनी जो फिलहाल में कर रही है उसके हिसाब से क्या पोजीशन बनती है। सी पॉइंट में उसने पूछा कि यार क्या कुछ और हम कर सकते थे, तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि अगर आप फर्दर प्रोसेस ना करते, अगर फर्दर प्रोसेस ना करते तो आपकी सेल्स वैल्यू ये वाली होती, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक सिर्फ कौन सी कॉस्ट लगी होती, शेयर माइनस जॉइंट कॉस्ट। तो अगर मैं सी माइनस डी कर दूं यहां से, तो आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये देखिए ये क्या लिखा हमने, प्रॉफिट रेफर पॉइंट है सी माइनस डी, तो पॉइंट ए जो है आपका ये वाला, इसमें हमने क्या कर दी सी माइनस डी। एक सेकेंड, हाँ जी, तो सी माइनस डी जब आपने करा सबका आंसर जीरो आ गया, मतलब जितना सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट था उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट शेयरिंग जॉइंट कॉस्ट का, आप देख सकते हैं यहां से दोनों कॉमन है, मैच कर गया, तो आपका आंसर आ रहा है जीरो। अब कोई लेमैन देखेगा कहेगा यार जीरो प्रॉफिट आ रहा है, बेटर है ना तुम फर्दर प्रोसेस करके बेचो, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से देखो इस वाले प्रोडक्ट में, अगर आप ध्यान से देखते हो प्रोडक्ट बी में, अगर आप फर्दर प्रोसेस करने गए तो 35,200 का लॉस हो गया। वहीं अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे फर्दर प्रोसेस नहीं करना, तो आपका ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब जीरो पे बात रुक गई। जबकि फर्दर प्रोसेस अगर करने गए तो 35,200 का लॉस हो गया ऊपर से। तो हम कह रहे हैं company must not further process product B as it results in loss, whereby selling it at the split off point it will be able to recover its cost, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होगा बट कॉस्ट रिकवर होगी आपकी। हम कहेंगे सो ओनली प्रोडक्ट ए और सी, यहां जिनका प्रॉफिट आ रहा था इन दोनों का, सिर्फ इनको फर्दर प्रोसेस करो। ए एंड सी शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर एज इट रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। ये सी पॉइंट में उसने पूछा रिकमेंडेशन, सी पॉइंट में उसने रिकमेंडेशन पूछा, और डी पॉइंट में क्या पूछा था कि प्रॉफिट बता दो एज पर रिकमेंडेशन कितना आएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज पर द रिकमेंडेशन। ए बी और सी, ए में कितना प्रॉफिट आएगा, क्या हम ए को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, हाँ जी, तो ए का ये वाला प्रॉफिट, सी को कर रहे हैं प्रोसेस फर्दर, हाँ जी, और बी को नहीं करे तो बी का ये वाला प्रॉफिट जो कि कितना है जीरो। और इनका जब आपने टोटल किया तो ये आ गया 410,400, यानी कि हमारी रिकमेंडेशन रहेगी ए और सी को फर्दर प्रोसेस करो, बी को ना करो, और ऐसा करने से आपको सबसे बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा जो कि आ रहा है 4,10,400 रुपए का। तो ये आंसर पुत्र इसका बनता है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जितने पॉइंट चैप्टर में टच अप ऑन होने चाहिए वो सारे टच अप ऑन पुत्र हमारे हो गए हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा दो क्वेश्चन हमने डाले मल्टीपल चॉइस के जी, इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है जी मेथड ऑफ अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। कहता अगर आप आउटपुट के बेस पे बांटते हो तो कौन सा मेथड है, सेल्स वैल्यू मेथड बोलेंगे, फिजिकल यूनिट बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट बोलेंगे, या मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड बोलेंगे। बड़ा ही आसान, उसने वर्ड क्या बोला, यूनिट्स, तो आंसर है फिजिकल यूनिट मेथड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनता है जी बी। थर्ड क्वेश्चन कहता पुत्र जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन डैश प्रोसेस। कहता ये जो जॉइंट प्रोडक्ट आते हैं क्या ये एक ही प्रोसेस में होते हैं अलग अलग में, ऑप्शंस देखते हैं। कहता सेम प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या नॉन कॉन्टिन्यूस। क्या आंसर आएगा इसका, जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो सभी एक ही प्रोसेस से निकलते हैं, तो आंसर है इसका पुत्र सेम। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में इन चीजों के ऊपर आपको जज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये जेपीपीपी का हमारा आज का सेशन रहा। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।